हेलो। हाय गाइस। वेलकम बैक टू माय चैनल। कल हमने पढ़ा था, लास्ट क्लास में हम क्या पढ़ रहे थे कि ट्राई कैच कैसे होता है और मतलब एक्सेप्शन हैंडलिंग कैसे होता है। और हमने उसको ट्राई कैच से किया था, राइट? ट्राई कैच से हमने एक्सेप्शन हैंडलिंग सीखा था। तो हमने क्या देखा था, ट्राई कैच एंड फाइनली ब्लॉक में हमने देखा था। फाइनली ब्लॉक में आप जो भी लिख दोगे वो एग्जीक्यूट होगा। मतलब उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा कि प्रोग्राम में आपका एरर आ रहा है ये नहीं आ रहा है। फाइनली ब्लॉक विल ऑलवेज बी एग्जीक्यूटेड, राइट? तो अगर कुछ भी एरर आया तो ही कैच ब्लॉक में जाता है। कुछ एरर अगर नहीं आया तो ट्राई में जो भी लिखा है वो सारा कुछ एग्जीक्यूट होगा, लाइन बाय लाइन सब कुछ एग्जीक्यूट होगा। अगर कोई भी लाइन में एक एरर आ गया, जैसे इस लाइन में एरर आया था, तो वो डायरेक्ट उसके नीचे में नहीं जाता है, डायरेक्ट कैच ब्लॉक पे आ जाता है। यहाँ पे आपका एक्सेप्शन हैंडल होता है, करेक्ट? ये हमने देखा था। और अगर क्या कुछ भी एक्सेप्शन नहीं है तो कैच ब्लॉक में जाएगा नहीं, सब कुछ एग्जीक्यूट होगा और उसके बाद डायरेक्टली फाइनली ब्लॉक में आ जाएगा। एक्सेप्शन आए नहीं आए, फाइनली वाला ब्लॉक हमेशा एग्जीक्यूट होता था, ये हमने देखा था। आज हम देखते हैं। यहाँ पे जैसे हमने एक कैच ब्लॉक लगाया, राइट? वैसे हम मल्टीपल कैच ब्लॉक लगा सकते हैं बेस्ड ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सेप्शन, ठीक है? यहाँ पे हमने एक जेनेरिक एक्सेप्शन लगा दिया, मतलब एक्सेप्शन क्लास लगा दिया। वो क्या करता है, कुछ भी एक्सेप्शन आए तो वो यहाँ पे आ जाता है। तो हम मतलब कुछ स्पेसिफिक एक्सेप्शन अगर हमें शो करना है तो हम वो भी कर सकते हैं। तो आज के टॉपिक वही है, हाउ टू हैंडल डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सेप्शन, ठीक है? तो इसी में ही मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे हम क्या करते हैं, मल्टीपल कैच ब्लॉक के थ्रू हम मल्टीपल टाइप्स ऑफ एक्सेप्शन हैंडल कर सकते हैं। तो और एक कैच लगा दो, ठीक है? और यहाँ पे और एक कैच लगा दो। ऐसा करके दो और जोड़ दिया आपने, ठीक है? तो ये तो जेनेरिक एक्सेप्शन हो गया, ठीक है? एक्सेप्शन ये, इसको आप क्या कर दो, इंडेक्स आउट ऑफ रेंज एक्सेप्शन, ठीक है? यहाँ पे क्या कर दो, डिवाइडेड बाय जीरो एक्सेप्शन, ठीक है? ये आपने दो और टाइप के एक्सेप्शन आपने लगा दिया। वैसे भी और भी बहुत सारे टाइप ऑफ एक्सेप्शन है, जैसे कि नल रेफरेंस एक्सेप्शन है, ठीक है? स्टैक ओवरफ्लो एक्सेप्शन है। तो इसको क्या कर दो, नल रेफरेंस एक्सेप्शन। अभी मान लो, अभी इतना सारे एक्सेप्शन आपने कर लिया, तो सबसे पहले आपका ये प्रोग्राम में क्या एक्सेप्शन आने मतलब पॉसिबिलिटी है। यहाँ पे जब आप फोर्थ एलिमेंट पे जब स्टोर करते हो 400, राइट? हमारा साइज है 3, बट हम फोर्थ एलिमेंट में 400 मतलब स्टोर करने को ट्राई करें, तो ये आपको इंडेक्स आउट ऑफ वाला एरर थ्रो करता है, करेक्ट? तो वो यहाँ पे ये वाले कैच ब्लॉक में हैंडल होगा, ठीक है? मतलब ये सारे कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं हुए, इनमें से कोई एक एग्जीक्यूट होगा। तो ये वाला कैच ब्लॉक आपका एरर हैंडल करेगा बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ एक्सेप्शन। इट विल गो टू वन ऑफ द कैच ब्लॉक। ओके, मतलब इन किसी में से किसी एक में ही जाएगा और कोई एक ही कैच ब्लॉक उसको हैंडल करेगा। उसके बाद सारा कोई एक कैच ब्लॉक में जाने के बाद फाइनली वाला ब्लॉक हमारा ऑलवेज एग्जीक्यूट होता है, वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पे हमारा कौन से वाले कैच ब्लॉक पे जाता है, ठीक है? इसको लिखते, यहाँ पे डिबगर लगा देते हैं तो आपको दिखेगा वो यहाँ पे आने के बाद कहाँ पे जाता है, ठीक है? तो मैं ये रन करता हूँ। देखो, सबसे पहले एक्सेप्शन आया, एक्सेप्शन आ गया तो वो कैच ब्लॉक पे आ गया। और एक्सेप्शन में आप देखोगे, यहाँ पे होवर करोगे तो आपको इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड वाला एरर आ रहा है। और इसके बाद आप F10 करोगे तो ये कैच ब्लॉक के बाद वो डायरेक्ट फाइनली पे चला जाएगा, देखो आ गया फाइनली पे। और फाइनल पे ये जो भी आप लिखोगे वो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे हमें ये मैसेज आ गया, इंडेक्स आउट ऑफ द बाउंड एरे। और ये फाइनली के अंदर हमने लिखा था, लाइन नंबर 20 पे आ गया। और हमारा फाइनली वाले ब्लॉक में हमने क्या लिखा था, यू कैन गो चेक एंड फिक्स द एरर, ठीक है? तो ये था हमारा मल्टीपल कैच ब्लॉक हम कैसे लिखते हैं, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सेप्शन हम कैसे, स्पेसिफिक डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सेप्शन कैसे हैंडल कर सकते हैं, ठीक है? तो आज के टॉपिक के लिए इतना ही। अगर आपको डिवाइडेड बाय जीरो भी देखना है, वो भी दिखा देता हूँ, चलो ठीक है। अभी ये वाले लॉजिक पे आपको इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड वाला एरर आया, मतलब एरे वाला टाइप, एरे वाला लॉजिक लिखा था तो ये उसने हैंडल किया। मान लो कि आपने ये इसको हटा दो, ठीक है? आपने ऐसा कुछ कर दिया, इंटीजर ए इक्वल टू 10, ठीक है? इंटीजर बी इक्वल टू 0 एंड इंटीजर सी इक्वल टू ए बाई बी। तो 10 डिवाइडेड बाई जीरो, 10 डिवाइडेड बाई जीरो इज नॉट पॉसिबल,
वो कहाँ पे एक्सेप्शन आना चाहिए, डिवाइडेड बाई जीरो एक्सेप्शन आना चाहिए। अभी आपको कहाँ पे एरर थ्रो करेगा, ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा आपका। पहले वाले में यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा था, अभी ये वाला कैच ब्लॉक आपका एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद फाइनली पे चला जाएगा। ठीक है, तो ये वाला देख लेते हैं। वैसे ही कुछ भी नल आया तो नल रेफरेंस एक्सेप्शन हैंडल करेगा। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लॉक डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सेप्शन हैंडल करता है। देखो यहाँ पे आ गया, और इसको प्रिंट कर दो, मतलब कंटिन्यू कर दो, आपको दिख जाएगा आउटपुट क्या आया। आउटपुट हमारा आया अटेम्प्टेड टू डिवाइडेड बाय जीरो। ठीक है, उसके बाद फाइनली वाले ब्लॉक में फाइनली वाला प्रिंट हुआ। तो आपको समझ गया कि हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सेप्शन हम मल्टीपल कैच ब्लॉक के थ्रू कैसे हैंडल करते हैं। ठीक है, तो आज के क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।